सवाल ये उठता है कि भारत, जाहिर सी बात है, इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। पूरी दुनिया भारत के साथ है। क्या फर्क पड़ जाएगा अगर चीन पाकिस्तान का साथ देता है, टर्की पाकिस्तान का साथ देता है, और जैसा कि आलोक शर्मा आशंका जाहिर कर रहे हैं अजरबैजान साथ आ सकता है, क्या फर्क पड़ जाएगा उससे? देखिए, ये कहना कि चीन, टर्की, अजरबैजान एक एक कंट्री को, देश को अलग अलग लेते हैं। चीन की अपनी बहुत बड़ी समस्याएं हैं और साउथ चाइना सी में वो एक्चुअली मुसीबत में है। और आपने देखा होगा जापानीज डिफेंस मिनिस्टर यहाँ आए थे और साउथ चाइना सी में जापान, फिलिपाइन, मलेशिया ऐसे देशों का जो है काफ़ी देर से झगड़ा चल रहा है चाइना के साथ। दूसरा, चाइना का अपना फ्लैंक जो है, पैसिफिक फ्लैंक जो है उसका, ताइवान, वो भी बहुत एक्टिव है। और इन हालात में चाइना किस हद तक पाकिस्तान की मदद कर सकता है, मुझे लगता है ये ज़्यादा इसमें हमें ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा चाइना क्या कर सकता है हमारे बरखिलाफ, वो हमारी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहाँ पर 5-6 जो ईस्टर्न लद्दाख है या अरुणाचल में गलवान वगैरह, उस एरिया को थोड़ा एक्टिवेट कर सकता है। लेकिन हमने चाइना बॉर्डर से एक भी फौजी हटाया नहीं है, वो वैसे का वैसा ही है वहाँ पर। वो चाइना ने जो डिप्लॉयमेंट करी थी, हमने मिरर डिप्लॉयमेंट करी थी, और चाइना जो भी कर सकता है वहाँ पर वो कंटेन हो जाएगा। जहाँ तक चाइनीज ट्रुप्स आने की बात है पाकिस्तान को हेल्प करेंगे, वो बिल्कुल मुमकिन नहीं है, न चाइना ऐसा करेगा। पहली बात। जहाँ तक तुर्की और अजरबैजान को तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिकॉज वो बहुत दूर है, उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हज़ारों किलोमीटर वो इंटरवेंशन कर सकते हैं। तुर्की ने अपना जहाज़ इसलिए वहाँ भेजा है क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड में ही तुर्की और पाकिस्तान जो है सऊदी अरेबिया को साइड लाइन करना चाहते हैं सुन्नी पावर गेम में, तो वो उसलिए वहाँ आया है। लेकिन तुर्की क्या कर सकता है, क्योंकि कोई भी देश नेटो का, और आपको मालूम है नेटो का देश है तुर्की, अगर नेटो का कोई भी देश हमारे बरखिलाफ काम करेगा तो वेस्टर्न नेशंस उनके बरखिलाफ काम करना पड़ेगा, और तुर्की के लिए बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। तो मैं मानता हूँ जब युद्ध होता है उस स्तर पर, खासकर इंडिया के साथ जहाँ बहुत बड़ा मार्केट है, इकॉनमी अच्छा कर रही है, दुनिया भर के लोग हम पर डिपेंडेंट है, तो मुझे लगता है ये सब अटकने हैं, शोबाजी है, इसका भारत के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं एक विषय पर और आना चाहता हूँ। हम बार बार ये कह रहे हैं कि भारत युद्ध कब ऐलान करेगा, क्या युद्ध करेगा। देखिए, भारत युद्ध नहीं करेगा, लेकिन हम पर जो युद्ध 35 साल से चल रहा है कश्मीर के अंदर, उसका जवाब देगा। और जब भारत जवाब देगा, फिर पाकिस्तान के हाथ में वो युद्ध करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। और जब युद्ध करेगा फिर उसको मार ऐसी पड़ेगी कि वो समझ में नहीं आएगा उसको कहाँ, बल्कि वो टूट जाएगा। मैं तो बिल्कुल इसमें स्पष्ट बात बताना चाहता हूँ, अगर पाकिस्तान ने कुछ ऐसी हिमाकत की कि वो युद्ध करेगा हमारे साथ, तो पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, वहां कुछ नहीं बचेगा। तो हम युद्ध नहीं कर रहे हैं, युद्ध तो हमारे पास 35 साल से थोपा गया है। हम रिटेलिएशन कर रहे हैं जो पहलगाम में हुआ, और वो रिटेलिएशन मैंने पहले भी बताया है, बालाकोट मल्टीप्लाइड बाय 10 होगा। उसके बाद अगर पाकिस्तान का कुछ बचता है और वो युद्ध शुरू करना चाहते हैं, दे आर वेलकम, हम तैयार हैं। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया अब तेज टिक्कू जी आपने। अब मैं शाजिया इल्मी के पास जाऊंगा आलोक शर्मा जी का सवाल लेकर। मैं डायरेक्ट इसलिए नहीं गया, मैं नहीं चाहता था कि डिबेट में लड़ाई झगड़ा हो। मैं चाहता हूं लड़ाई हो तो सिर्फ पाकिस्तान से हो, आपस में हम न लड़ें, क्योंकि ये मुद्दा जो है वो नेशनल इंटीग्रेशन का मुद्दा है, हम आपस में एक साथ हैं। शाजिया, हालांकि आलोक शर्मा ने सवाल उठाया कि भाई पाकिस्तान से ज़्यादा ऐसे लोग जिनके दिल में पाकिस्तान बसता है वो हिंदुस्तान में आके ऐसे 11 साल से मोदी जी की सरकार है, लेकिन क्या पाकिस्तान पर एक्शन लेने में देर इसीलिए हो रही है क्योंकि समस्या को अब जड़ से खत्म करना है? न केवल हमला पाकिस्तान पर करना है, बल्कि उन लोगों पर भी करना है जिनके दिल में पाकिस्तान बसता है, जो खाते हिंदुस्तान की हैं बजाते पाकिस्तान की हैं। कुछ ऐसा ही मुजाहरा हमने अभी भी देखा जब अजय जी ने अपनी बात को रखा, और मुझे इस बात का बहुत ही अफसोस है कि उन्होंने ये तो बताया कि कौन पाकिस्तान के साथ खड़ा है, और उन्हें तुर्की का जिक्र किया जो ओपनली सपोर्ट में आया है, और अज़रबैजान तो दूर की कौड़ी है, और मुझे लगता भी नहीं है कि अज़रबैजान इसमें शामिल होगा या शिरकत करने की उसमें इस तरह की योग्यता है या फिर उसकी इच्छा शक्ति है। लेकिन उससे हटकर अगर हमारे भाई कांग्रेस के जो हैं, काश उन्होंने ये बताया होता कि भारत की क्या माइट है, क्या उसके अलायंसेस हैं, चाहे वो
अरब लीग के साथ हो या यूनाइटेड नेशंस में उसका जो बाकायदा उसका जो एक रुतबा है, या फिर जितने भी चाहे हमारी अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ हो, या हमारा यूएस का खुला सपोर्ट हो, या फिर इजराइल का, या फिर ब्राज़ील के साथ, या जापान के साथ, या जो भी हमारे आसियान में हमारी अपनी जगह है, तो एक स्ट्रेटेजिक अलायंसेस जो हमारे पूरे दुनिया भर में हैं और जो हमारी बाकायदा जिसको ऊपर रखा है, काश उन्होंने इसका जिक्र भी किया होता। ऐसे मौके पर आपके पास आपके इस पैनल में इस वक्त कोई पाकिस्तान से नहीं है, लेकिन ये बात सुनकर बड़ा अफसोस हुआ मुझे कि पाकिस्तान की बात रखने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता भी शामिल थे। काश उन्होंने भारत की बात रखी होती तो मुझे कमी जो कोई महसूस करता पाकिस्तान के किसी पैनलिस्ट की, वो कमी महसूस होने नहीं दी, उन्होंने महसूस नहीं होने दी। उन्होंने बल्कि इस बार भी आप देखिए कि बजाय ये कि पाकिस्तान ने किया जो कुछ किया है और उस पूरी टाइमलाइन पर जो भी रहा है हमारा ऐतिहासिक तौर पर, उस पर उसका भी जिक्र नहीं किया, बल्कि उन्होंने जानबूझ के ये कहा कि देखिए किस तरह से पाकिस्तान की मदद हो सकती है और इंडिया क्या कर सकता है। इंडिया ट्विटर के अकाउंट बंद कर देगा, ये कर देगा। तो अब ये बहुत अफसोस की बात है, मुझे उम्मीद नहीं थी एक ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ इंडिया से ये बात हमें कहना कि ये दे रहे घर के आपस के जो हमारे रिश्ते हैं भाई, वो तो हमारे घर के रिश्ते हैं ना, उसमें खटास हो सकती है, तलखी हो सकती है इलेक्शंस के दौर पर, लेकिन ये ऐसा मौका, ऐसा नाजुक और संवेदनशील मौका जब हम लोग को बिल्कुल पूरी तरह से एक साथ होकर पूरी दुनिया के सामने अपनी सॉलिडारिटी दिखानी है और अपनी एकजुटता दिखानी है, ऐसे मौके पर हमारी वीकनेस क्या है ये जिक्र करेंगे अजय भाई। ये मैं आप पर्सनली भी कहना चाह रही हूँ और अपनी पार्टी की तरफ से भी और अपने देश की तरफ से कि बहुत ही अफसोसनाक है ये।